लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी भी राशि का विमीय सूत्र हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, और हमने देखा था कि यदि हमें किसी भी राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करना है तो मूल राशियों के विमीय सूत्र हमें पता होने चाहिए। ओके, तो मूल राशियों के विमीय सूत्र एक बार फिर से हम लिख लेते हैं और किसी एक राशि का विमीय सूत्र हम ज्ञात कर कर देखते हैं। ठीक है, जैसे मूल राशियों के विमीय सूत्र, जैसे लंबाई के लिए हमने क्या लिखा था। ओके, तो यदि हमें किसी राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करना है तो हमें मूल राशियों के विमीय सूत्र पता होने चाहिए। सही है, तो मूल राशियों के विमीय सूत्र क्या होते हैं, हमने देखे थे। लंबाई का L1, द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र M1, समय के लिए T1, ताप K1, ताप के लिए θ1 भी यूज करते हैं विमीय सूत्र लिखते टाइम। ओके, तो ताप के लिए θ1 भी लिखा जा सकता है। ओके, विद्युत धारा के लिए A1, प्रदीपन तीव्रता CD1, प्रदीपन तीव्रता को ज्योति तीव्रता भी कहा जाता है। ओके, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा के लिए विमीय सूत्र मोल1 होता है। आप ये जरूर याद रखें कि समतल कोण और ठोस कोण ये दोनों विमाहीन राशियां हैं। ओके, तो ये तो सारी मूल राशियां हैं और इनके विमीय सूत्र हमें पता होने चाहिए। यदि आपको मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या है इनके बारे में पता करना है तो आप हमारे लास्ट जो वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हैं। ओके, लास्ट वीडियोज में हमने मूल राशियों को, व्युत्पन्न राशियों को डिटेल में डिस्कस किया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं पीछे। देखें एक बार, किसी राशि का विमीय सूत्र मैं ज्ञात कर बताता हूं आपको। जैसे मान लो हमारे पास कोई राशि है बल। ठीक है, बल एक ऐसी राशि है जिसका सूत्र क्या है, बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो यदि हमें बल का विमीय सूत्र ज्ञात करना है तो हमें द्रव्यमान का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या, M1। ओके, और यदि हमें बल का विमीय सूत्र पता ज्ञात करना है तो द्रव्यमान और त्वरण दोनों का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, L1T-2। ओके, तो बल का विमीय सूत्र क्या बना, M1 L1T-2। ओके, विमीय सूत्रों को हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो बल का डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र क्या होता है, M1 L1T-2। ओके, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि त्वरण इन मूल राशियों में कहीं भी नहीं है। ओके, तो त्वरण का विमीय सूत्र भी हमें ज्ञात करना आना चाहिए। त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। ओके, अब त्वरण के लिए मैं इधर लिख देता हूं, यहां पर देखें, वेग में परिवर्तन का विमीय सूत्र क्या होगा, L1T-1, और समय का विमीय सूत्र, समय इन्हीं मूल राशियों में से है, T1। ओके, तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या बनेगा, L1T-2। ओके, अब आपने नोटिस किया होगा कि वेग में परिवर्तन या वेग भी मूल राशियों में नहीं है, तो वेग का विमीय सूत्र भी हमें ज्ञात करना आना चाहिए। तो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, वेग बराबर क्या होगा, सूत्र होता है इसका विस्थापन बटा समय। वेग का मेन सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। ओके, तो वेग का विमीय सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे, विस्थापन, विस्थापन बेसिकली लंबाई है और लंबाई यहाँ पर मूल राशियों में है, तो विस्थापन का विमीय सूत्र L1 और समय का विमीय सूत्र T1, और T1 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, L1T-1। तो इस प्रकार से हम वेग, त्वरण, बल और बहुत सारी राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं मूल राशियों की हेल्प से। ओके, अब विमाओं पर आधारित हम कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है, गुरुत्वीय बल F बराबर G M1 M2 बटा R² में G का मात्रक व विमीय सूत्र ज्ञात करो। ओके, ये हमारा प्रश्न है। एक बार इस प्रश्न को हम एनालाइज करते हैं। देखो, F बराबर G M1 M2 अपॉन R²। ओके, अब यहाँ पर F क्या है, गुरुत्वीय बल है। ठीक है, G क्या होता है, G को हम सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है G को। तो बेसिकली हमसे G का मात्रक और विमीय सूत्र पूछा है, मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक और विमीय सूत्र पूछा है। यहाँ पर M1 व M2 क्या होते हैं, M1 व M2 दोनों के दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, और R क्या होती है, बीच की दूरी, द्रव्यमानों के बीच की दूरी। ओके, हमसे यदि G का विमीय सूत्र पूछा है, G का मात्रक पूछा है, तो जिसका मात्रक पूछा होता है उसको हम अकेला बनाएंगे, अकेला लिखेंगे, तो G बराबर क्या आ जाएगा, F इंटू R² बटा M1 इंटू M2। G बराबर F R² बटा M1 इंटू M2। अब यदि हमें मात्रक निकालना है तो देखें आप,
एफ का मात्रक, जी का मात्रक निकालना है तो एफ का मात्रक, आर का मात्रक और द्रव्यमान हो इन m1 m2 का मात्रक, तो एफ का मात्रक क्या लिखेंगे हम लोग, न्यूटन। ओके, और आर क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक, मीटर। ओके, यहाँ पर आर स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, m1 m2 क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है, तो m1 द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखते हैं हम लोग, kg। तो m1 का मात्रक क्या हो जाएगा, kg, और इसी तरह m2 का मात्रक भी क्या हो जाएगा, kg। तो यहाँ से g का मात्रक बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो g सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसी तरह हम लोग g का विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं, विमीय सूत्र। ठीक है, g का विमीय सूत्र भी मात्रक की तरह से ज्ञात करेंगे। F का विमीय सूत्र, तो बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T माइनस 2। ओके, और R दूरी है, दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, L1, और इधर स्क्वायर लग जाएगा। ओके, m1 द्रव्यमान है और द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र क्या लिखते हैं, m1, और m2 भी द्रव्यमान है, उसके लिए भी विमीय सूत्र क्या लिखेंगे, m1। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो m1 L1 और L1 स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा। सही है, m1 L3 और T माइनस 2 तो है ही, और अपॉन, आप देखो m1 m1 है, बेस सेम होता है तो जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा m2, कितना हो जाएगा इधर m2, और एक m1 से एक m1 कटेगा तो एक बचेगा। ओके, यहाँ पर शेष बच जाएगा m1 और m1 ऊपर जाएगा, तो g का विमीय सूत्र बनेगा m-1 L3 और T माइनस 2। ठीक है, तो ये विमीय सूत्र किसका आ जाएगा, g का, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g का विमीय सूत्र। ओके, हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं, और इस प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो E बराबर h न्यू में h का मात्रक व विमीय सूत्र ज्ञात करो। ओके, यहाँ पे वैसे हमें h का मात्रक और विमीय सूत्र पता हो, इसके लिए जरूरी क्या है कि E और न्यू ये क्या है, ये हमें ज्ञात होने चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न में ही दिया जाएगा ये सब चीजें। E क्या है यहाँ पर, ऊर्जा। E बेसिकली ये किसकी ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है। किसकी ऊर्जा होती है, फोटोन की। और न्यू क्या है यहाँ पर, आवृत्ति है। न्यू क्या इधर, आवृत्ति है। हमसे किसका मात्रक और विमीय सूत्र पूछा है, h का। h क्या है, बेसिकली h यहाँ पर होता है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, और हमसे h का मात्रक और विमीय सूत्र ज्ञात करना है हमें। ओके, तो इसके लिए फिर से वही तरीका, जिसका मात्रक ज्ञात करना है उसको अकेला बनाना होगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा, E अपॉन न्यू। h बराबर क्या आ जाएगा, E बटा न्यू। ओके, ऊर्जा का मात्रक हमें पता है ना, जो कार्य का मात्रक है, और कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ओके, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, देखो आवृत्ति मैं इधर लिख रहा हूं, आवृत्ति को अलग से एक्सप्लेन कर देता हूं। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 बटा आवर्तकाल। ओके, आवर्तकाल मतलब क्या है, आवर्तकाल बेसिकली समय होता है। आवर्तकाल क्या होता है, बेसिकली समय। ओके, तो आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, 1 बटा समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो आवृत्ति का मात्रक बनेगा सेकंड इनवर्स, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्ज कहते हैं। सेकंड इनवर्स को ही क्या कहा जाता है, हर्ज, और इसे HZ से लिखा जाता है, हर्ज या सेकंड इनवर्स। ओके, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब यदि हमसे h का मात्रक पूछा है तो मात्रक किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल, और बटा आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक क्या है, सेकंड इनवर्स। ओके, यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जूल, और सेकंड ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा जूल इंटू सेकेंड। ओके, तो h का मात्रक तो क्या बन जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। ठीक, अभी इसका विमीय सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो h का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें ऊर्जा का विमीय सूत्र और आवृत्ति का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। देखो ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है m1 L2 T माइनस 2। ओके, और आवृत्ति का विमीय सूत्र हो जाएगा सेकेंड इनवर्स है ना, 1 बटा समय है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा T माइनस 1, टाइम इनवर्स। ओके, और T माइनस 1 T माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ऊपर T माइनस 1। तो यहाँ से
H का विमीय सूत्र बन जाएगा m1L2T-1। ओके, तो इस प्रकार से हम H का विमीय सूत्र और मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक तो आएगा जूल इंटू सेकेंड और विमीय सूत्र क्या बनेगा m1L2T-1। ठीक है, रोकना। अभी हमने दो प्रश्न सॉल्व किए, ठीक है, और दोनों प्रश्नों में कुछ राशियां ऐसी आई जिनके मात्रक हमें याद नहीं थे, विमीय सूत्र भी हमें याद नहीं थे। ओके, तो इनके मात्रक और विमीय सूत्र के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में। ओके, तो आप पिछले लेक्चर्स को देख लें तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आवर्ती का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक या विमीय सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब एक और प्रश्न लेते हैं। इस बार प्रश्न है F बराबर K(Q1Q2)/R²। ये सूत्र दे रखा है, सही है, और इस सूत्र में हमसे किसका मात्रक और विमीय सूत्र पूछा है? K का मात्रक और विमीय सूत्र है। इस बार हमें प्रश्न में दे रखा है कि F क्या इधर विद्युत बल है और Q1 और Q2 क्या है? ये दो विद्युत आवेश हैं और R क्या है? दूरी है। बेसिकली F बराबर K(Q1Q2) ये कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है, और इसमें K क्या होता है? विद्युतीय नियतांक होता है। K क्या होता है इधर? विद्युतीय नियतांक, सही है, और हमसे इसी K का मात्रक और विमीय सूत्र पूछा गया है। ठीक है, तो देखो फिर से वही तरीका, जिसका मात्रक और विमीय सूत्र ज्ञात करना है उसको अकेला बनाएंगे। तो K बराबर क्या आ जाएगा? F(R²)/Q1 इंटू Q2। ओके, तो K का मात्रक निकालना है पहले अपने को, तो मात्रक कैसे निकालेंगे? वही तरीका, यदि K का मात्रक ज्ञात करना है तो आपको F, R और Q1 Q2 इन सब के मात्रक पता होने चाहिए। तो F क्या है? बल, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ओके, और R क्या है यहाँ पर? दूरी, दूरी का मात्रक क्या? मीटर, और इधर स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर। ओके, और Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 आवेश हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ओके, और इसे C से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा Q1 के लिए कूलाम और Q2 के लिए भी कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास K का मात्रक क्या मिल जाएगा? देखो K का मात्रक बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, जितने भी मात्रक हम ज्ञात कर रहे हैं कौन सी मात्रक पद्धति के अनुसार ज्ञात कर रहे हैं? SI मात्रक पद्धति के अनुसार। अब हम इसका विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। विमीय सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो आप देखो, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? m1L1T-2। दूरी के लिए विमीय सूत्र क्या होता है? L1, और R² है इसलिए इधर भी स्क्वायर। ओके, आवेश के लिए विमीय सूत्र क्या होता है? आवेश के लिए विमीय सूत्र होता है A1T1। ये भी हमने पिछली क्लासेज में सॉल्व किया है, आप लोग देख सकते हैं पीछे। ठीक है, तो Q1 के लिए A1T1, इसी तरह Q2 के लिए भी A1T1। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा M1। ओके, और L1 पर पावर 2 है तो ये L2 हो जाएगा, और एक L1 यहाँ पर है तो टोटल L ऊपर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ओके, और T-2, तो M1L3T-2 तो ऊपर हो जाएगा, और नीचे देखो आप बेस सेम है, AA है, और इधर पावर कितनी है? 1, इधर भी कितनी है? 1, तो ये कितना हो जाएगा? A2। ओके, और इधर हो जाएगा T पर भी पावर 2, और जब इनको ऊपर लेकर जाएंगे तो देखो K का विमीय सूत्र क्या मिलेगा? M1। ठीक है, L3, ये एज इट इज है ये दोनों। T-2 पहले ही था और T2 और ऊपर जाएगा तो ये T-4 हो जाएगा, और A2 भी ऊपर जाकर A-2 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम K का विमीय सूत्र ये M1L3T-4 A-2 और मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो ये थे हमारे पास में कुछ प्रश्न जो हमने अभी सॉल्व किए। बस यार बंद, इसको रोको।